तो आज के इस वीडियो में तमिलनाडु को लेकर आए हैं और तमिलनाडु से जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में एकदम पूछे जाने की संभावना है, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दें कि आप तमिलनाडु को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दक्षिण भारत में तमिलनाडु दिखाई देगा, है ना। दक्षिण भारत का जो अंतिम छोर है मुख्य भूभाग का, वो तमिलनाडु ही राज्य है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आपको तमिलनाडु नज़र आएगा दक्षिण भारत में। और इसकी जो राजधानी है चेन्नई है वर्तमान में। पहले इसका नाम चेन्नई का नाम मद्रास हुआ करता था और 1996 में मद्रास का नाम जो है चेन्नई कर दिया गया। तो ये सभी बातें याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ना उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो ये सब जिला, हाँ ये जिला आपको याद रखना है ना। तमिलनाडु में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। तमिलनाडु में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। जनसंख्या घनत्व याद रख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। जैसा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको पता होना चाहिए, है ना, 1106 है ना व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार ही है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये सब अब आता है सीमा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। सीमा यानी कि बाउंड्री जो है तमिलनाडु किससे किसे साझा करता है? तो उत्तर में आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है तथा कर्नाटक से सटा हुआ है। दक्षिण में तमिलनाडु के दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका चौहद्दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है ना। उच्च न्यायालय चेन्नई में है। राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तमिलनाडु का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव जी का जयंती जो है जयंती मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब ये देखिए, अब तक का जितना आपको बता रहे हैं ना, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, पर्यटन केंद्र, ठीक है। और भी है आगे, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से। कोडाई कनाल के पर्वतीय स्थान, है ना, आपसे पूछ लेगा कोडाई कनाल का पर्वतीय क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ऊटी कहाँ है? हिल स्टेशन है। ऊटी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है ना। कन्याकुमारी जो है आपका, ये आपका एकदम दक्षिणी छोर है ना, मुख्य भूभाग का। फिर आपका चिदम्बरम का नटराज मंदिर एकदम पूछा हुआ है। नटराज मंदिर जो है ना, कहाँ है और नटराज मंदिर में किस भगवान का प्रतिमा है? तो नटराज मंदिर जो है नटराज कहा जाता है, शंकर भगवान को कहा जाता है। तो शिव भगवान का, शंकर भगवान का जो है नटराज मंदिर में मूर्ति है, ठीक है ना। नृत्य मुद्रा वाला मूर्ति है, ठीक है। तो नटराज का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। या तंजावुर कहाँ है या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है ना? तो मदुरै आपका तमिलनाडु में पड़ता है। मरीना बीच कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था जो है वो भी आपका तमिलनाडु में ही है। फिर त्यौहार की बात करते हैं। पोंगल और नौका पर्व कहाँ का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का है। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। राजकीय पक्षी दाविल है, चम्मच बाज जिसको कहते हैं। और विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है ना। एक सदनात्मक यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है, जिसकी संख्या जो है सदस्यों की संख्या 234 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 है तमिलनाडु का। फिर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ये भी इंपॉर्टेंट है, 18 है ना तमिलनाडु का। तमिलनाडु को दक्षिण भारत की संतरी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। फिर प्रायद्वीपीय भारत यानी कि मुख्य भूमि जो है दक्षिण का, उसका दक्षिणी नोक केप कोमोरिन। दक्षिणी नोक कहने का मतलब दक्षिणी जो भाग है अंतिम मुख्य भूमि का, उसका नाम है केप कोमोरिन। और इसी को मतलब कि ये तमिलनाडु में पड़ता है केप कोमोरिन, जो कि दक्षिण भारत का जो मुख्य भूभाग है उसका अंतिम बिंदु है, दक्षिणी नोक है, जो कि तमिलनाडु में ही है। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन किया गया था, है ना। 1956 जो
राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सबसे पहला जो भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, है ना। और इसी अधिनियम के तहत 1956 में मद्रास राज्य का गठन किया गया था, है ना। मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया था 1968 में। दिसंबर 1968 में जो है मद्रास को नया नाम जो है तमिलनाडु पड़ा था, ठीक है। फिर आपका श्रीमती एनी बेसेंट के थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास यानी कि तमिलनाडु में ही है। अधिक जनसंख्या वाला जिला ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये सब आप देख लेंगे, है ना। यहाँ आते हैं तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि, एकदम ये इम्पोर्टेंट है ना। तमिलनाडु का मंदिरों की पुण्य भूमि जो है कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि मंदिरों की पुण्य भूमि वाला राज्य कौन सा है, तो वह है तमिलनाडु है। फिर आपको ध्यान रखना मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई 1996 में कर दिया गया, ठीक है। और ये तमिलनाडु का राजधानी है वर्तमान में, जैसा कि आपको शुरू में बताए थे। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर जो है दोदा बेटा है ना। और ये दक्षिण भारत की दूसरी, है ना, दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहली जो चोटी है दक्षिण भारत की, है ना, वो केरल में पड़ता है ना। केरल में पड़ता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, है ना, अन्नामुडी है। क्या है? अन्नामुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है वो दोदा बेटा है। और पहला अन्नामुडी है जो कि अन्नामुडी केरल में पड़ता है। फिर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, ये भी आपको तमिलनाडु में ही स्थित है। तो आपको से पूछा जाएगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, है ना, कहाँ है, तो पेराम्बूर तमिलनाडु में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 इसमें अपनी फैक्ट्री लगाई थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये सब कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको 2 मिनट आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राज्य के साथ।